इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका मुदिता वेतालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरातम् उपगतः। श्रीमोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समेत्य प्रमुख आध्यात्मिक कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। विकसित भारत युवनेत्री संवाद कार्यक्रमः अद्य नवदिल्ल्याम् आरब्धः। युवकार्य क्रीडामन्त्री मनसुख माण्डविया अवोचत् यत् अयं कार्यक्रमः युवानः राष्ट्रनिर्माणे सम्मेलयितुं प्रशासनस्य प्रतिबद्धतां प्रकटयति। 53तमं विश्वपुस्तकमेलापकम् अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्याम् आरब्धम्। अस्मिन् नवदिवसीये आयोजने 35 देशानाम् 1,000,000 प्रकाशकाः सहभागं कुर्वन्ति। ईराने प्रवर्तमानानां प्रदर्शनानां मध्ये विश्वनेतृभिः प्रदर्शनकारीषु हिंसक कार्याचरणस्य निन्दा कृता। अपि च भारतस्य पीवी सिन्धुः मलेशिया ओपन बैडमिण्टन स्पर्धायाम् उपान्त्यचक्रे पराभूय श्रृंखलातो बहिर्भूता। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 3-दिवसीय यात्रायै अद्य गुजरातं सम्प्राप्तः। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समेत्य प्रमुख आध्यात्मिक कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सोमनाथ मन्दिरस्य शाश्वत भावनायाः उत्सवम् आमानयितुं 4-दिवसीयं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व गुरुवासरे गिर सोमनाथ जनपदस्य तटीयनगरे वेरावले आरब्धम्। इदं पर्व 26-तमे वर्षे महमूद गजनीद्वारा सोमनाथ मन्दिरे आक्रमणस्य 100-वर्षपूर्तौ स्वतन्त्रतायाः अनन्तरं 51-उत्तर-90-शततमे वर्षे मन्दिरस्य पुनरुद्धारस्य 75-वर्षपूर्तौ च आयोज्यते। अस्मै ऐतिहासिकवारे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्वागताय पवित्रं नगरं प्रभासपाटनं पूर्णतया सन्नद्धमस्ति। युवकार्य क्रीडामन्त्री मनसुख माण्डविया अवोचत् यत् युवानः राष्ट्रनिर्माणे महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयन्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपं प्राङ्गणे एषमो विकसित भारत युवनेत्री संवाद कार्यक्रमं सम्बोधयता तेनोक्तं यत् अयं संवादः युवानः प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, शासनं, सतत सामाजिक विकास प्रभृति क्षेत्रेषु समाधानाय प्रोत्साहिष्यति। केन्द्रीय मन्त्री अवोचत् यत् अयं कार्यक्रमः युवानः राष्ट्रनिर्माणे सम्मेलयितुं प्रशासनस्य प्रतिबद्धतां प्रकटयति। ऐसे हमारे टैलेंटेड युवाओं को आइडेंटिफाई करना, उसकी लीडरशिप के संस्कार को नर्चर करना और उसको लीडर बनाना। दोस्तों, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग ये देश के यंग लीडर तैयार करने की प्रोसेस है। दोस्तों, ये प्रोसेस का आप हिस्सा बने हैं, इसलिए मैं आपको अभिनंदन देता हूँ। अत्रावसरे राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदात्रा अजीत डोभालेन भविष्ये विकसित भारतस्य नेतृत्वं कर्तुं निर्णय स्वीकरणस्य क्षमता विकसितुं च यूनाम् आह्वानं कृतम्। युवा को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे निर्णय और बड़े निर्णय करना, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे छोटी सी बात से और बड़े बड़े निर्णय आप लोगों को ही लेने। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। 4-दिवसीयः अयं कार्यक्रमः गतदिने आरब्धः। अयं कार्यक्रमः सोमवासरे जनवरी 12 पूर्णो भविष्यति। अस्मिन् कार्यक्रमे देश-विदेशेभ्यः 250 युवानः प्रतिभागं कुर्वन्ति। गृहमन्त्री अमित शाहः सबलम् अवोचत् यत् देशस्य वैश्विक महाशक्तेः रूपेण उदेतुं आत्मनिर्भरता
अत्यन्त महत्वपूर्णा अस्ति। श्रीशाहेन अद्य राजस्थानस्य जोधपुरे मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र आयोजिते माहेश्वरी समुदायस्य राष्ट्रिय सम्मेलनं सम्बोधितम्। तेनोक्तं यत् स्वदेशी उत्पादानाम् उपयोगेन राष्ट्रम् आत्मनिर्भरं स्वावलम्बी च भविष्यति। गृहमन्त्रिणा मातृभाषायाः संवर्धनस्य महत्वमपि सबलं प्रतिपादितम्। भाषा ही समाज को जिंदा रखती है, भाषा ही धर्म को जिंदा रखती है, भाषा ही संस्कृति को आगे बढ़ाती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जहां जरूरत पड़े वहां जरूर जो भी भाषा हो, विदेशी हो तो भी बोलिए, परंतु अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बोलने का आग्रह करिए, उनको अपनी मातृभाषा सिखाइए। ये हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। 53तमं विश्व पुस्तक मेलापकम् अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्याम् आरब्धम्। अस्मिन् 9 दिवसीये आयोजने 35 देशानां 1,000 प्रकाशकाः सहभागं कुर्वन्ति। कार्यक्रमस्य उद्घाटनं शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः अकरोत्। अत्रावसरे श्रीप्रधानेन उक्तं यत् पुस्तकानि ज्ञानस्य संवाहकानि वर्तन्ते। इमानि सन्ततयः सभ्यता स्मृत्या च सह संयोज्य समाजाय दिशः यच्छन्ति। तेन विश्व पुस्तक मेलापकं देशस्य पठन संस्कृतेः बृहत्तमः सार्वजनिकोत्सवः प्रतिपादितः। पिछले 53 वर्षों में लगातार आयोजित हो रहा ये दिल्ली की पुस्तक मेला आज विश्व प्रकाशन जगत का एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मंच बन चुका है। 20 लाख से अधिक पाठकों का और 50 से प्लस देशों की भागीदारी वाला ये आज विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस टू कंज्यूमर पुस्तक मेला हो चुका है, जो लेखक, प्रकाशक और पाठकों का सीधा संवाद और सहभागिता का एक अनूठा मंच पर एक साथ लाने का प्रयास किया है। भारतीय सैन्य इतिहासः वीरताज्ञानं च @75 इति अस्मिन् वर्षे विश्व पुस्तक मेलापकस्य विषयः अस्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः अवोचत् यत् अधिवक्तृभिः आधुनिक प्रौद्योगिक्याः उपयोगः कर्तव्यः, यतो हि अपराधस्य परिवर्तित प्रकृतेः कारणेन न्यायपालिकायाम् एतासां प्रौद्योगिकीनाम् उपयोगः तीव्रतया वर्धते। मुख्य न्यायाधीशः गतदिने हरियाणायाः हांसी इत्यत्र स्थानीय न्यायिक परिसरे आयोजिते अभिनन्दन समारोहे न्यायिक अधिकारिणः अधिवक्तृणः च सम्बोधयति स्म। ऋतुविभागेन अद्य राजस्थाने तमिलनाडु राज्ये पुदुचेर्यां कराईकल क्षेत्रेषु सघन कुञ्झटिकायाः ऑरेंज अलर्ट इति नारंगीवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतुविभागेन उक्तं यत् अस्य मासस्य 13 दिनाङ्कं यावत् हिमाचल प्रदेशे, उत्तराखण्डे, हरियाणायां, चण्डीगढे, दिल्ल्यां, मध्यप्रदेशे, बिहारे, पश्चिम बंगाले, देशस्य पूर्वोत्तर भागे अपि सघन कुञ्झटिकायाः प्रभावो द्रष्टुं शक्ष्यते। जर्मन देशस्य फेडरल चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इत्यसौ अस्य मासस्य 12 दिने सोमवासरे 2 दिवसीय भारत यात्रायाम् आगमिष्यति। विदेश मन्त्रालयस्य अनुसारं निज यात्रावधौ श्रीमर्जः गुजरातस्य साबरमती आश्रमे श्रद्धाञ्जलिं प्रदाय अन्ताराष्ट्रिय पतंग महोत्सवे प्रतिभागं करिष्यति। अयं महोत्सवः देशद्वयोः मध्ये सांस्कृतिक सम्बन्धान् प्रकटयति। श्रीमर्जः महात्मा मन्दिरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयं संवादं करिष्यति। बैडमिण्टन क्रीडायां भारतस्य पीवी सिन्धुः उपान्त्यचक्रे पराभूय श्रृङ्खलातो बहिर्भूता। इति वार्ताः।